कुछ जापान एक ऐसा देश जो अपनी शानदार टेक्नोलॉजी, संस्कृति और मजबूत इमारतों के लिए जाना जाता है, लेकिन ये देश एक ऐसी भौगोलिक जगह पर बसा है जहां प्रकृति किसी भी पल अपना सबसे खौफनाक रूप दिखा सकती है। बीते गुरुवार को दक्षिणी जापान का जीवन हमेशा की तरह चल रहा था। लोग अपने घरों और दफ्तरों में थे, तभी अचानक जमीन में एक भयानक करवट ली। धरती इतनी जोर से कांप उठी कि घरों के शेल्फ से सामान गिरने लगा, खिड़कियों के शीशे चटक गए और सड़कों पर चलते वाहनों के पहिए डगमगा गए। ये कोई आम झटका नहीं था, ये 7.1 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप था जिसने जापान के क्यूशू द्वीप और उसके आसपास के इलाकों को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया। आइए गहराई से समझते हैं कि आखिर क्या हुआ और इस भूकंप के बाद जापान को किस नए खतरे की चेतावनी दी गई है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुश्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के आंकड़ों पर गौर करें तो शुरुआत में इस भूकंप की तीव्रता 6.9 आंकी गई थी, लेकिन जब डेटा को और ज्यादा सटीक तरीके से परखा गया तो इसे बढ़ाकर 7.1 कर दिया गया। इस भीषण झटके का केंद्र मियाजाकी प्रांत के तटीय इलाके में जमीन से करीब 30 किलोमीटर नीचे था। इतनी कम गहराई पर होने के कारण इसके झटके सतह पर बहुत तेज और विनाशकारी महसूस किए गए। सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए जापान के शानदार रेलवे नेटवर्क ने तुरंत रिस्पांस किया। क्यूशू और नीशी क्यूशू रूट की बुलेट ट्रेनों को ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोक दिया गया, जिससे एक संभावित बड़ा हादसा टल गया। मियाजाकी एयरपोर्ट से सामने आए दृश्यों ने दिखाया कि कैसे खिड़कियों के कांच टूटने के बाद लोग घबराकर ऊपरी मंजिलों की तरफ भाग रहे थे, क्योंकि भूकंप के तुरंत बाद एक और बड़ा डर लोगों के दिलों में बैठ गया था, सुनामी का डर। जापान का इतिहास गवाह है कि वहां भूकंप से ज्यादा तबाही अक्सर समंदर की लहरें यानी सुनामी लेकर आती है। 2011 का वो मंजर आज भी लोगों को याद है। यही वजह है कि 7.1 तीव्रता वाले झटके के तुरंत बाद मौसम विभाग ने अलर्ट सायरन बजा दिए। क्यूशू और शिकोकू द्वीपों के तटीय इलाकों के लिए चेतावनी जारी की गई कि समंदर में 1 मीटर यानी कि करीब 3.3 फीट तक की लहरें उठ सकती है। प्रशासन ने सख्त हिदायत दी कि लोग समंदर और नदियों से दूर चले जाएं। कुछ ही देर बाद मियाजाकी बंदरगाह और अन्य तटीय इलाकों में 50 सेंटीमीटर तक की लहरें दर्ज की गई है। लहरें अनुमानित से छोटी जरूर थी, लेकिन इसने ये साबित कर दिया कि चेतावनी कितनी सटीक और जरूरी थी। एहतियात के तौर पर हजारों लोगों को सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर ले जाया गया है। इतने बड़े भूकंप के बावजूद जापान ने अपनी मजबूत तैयारी का लोहा मनवाया है। अब तक किसी बड़ी जनहानि की खबर नहीं है, हालांकि कुछ लोगों को मामूली चोटें जरूर आई हैं। सबसे बड़ी राहत की खबर ये रही कि प्रभावित इलाकों के सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट सुरक्षित हैं और वहां कोई भी असामान्य गतिविधि नहीं देखी गई। लेकिन खतरा अभी भी पूरी तरह से टला नहीं है। जापानी एजेंसियों ने एक बेहद अहम और अभूतपूर्व एडवाइजरी जारी की है कि जिसे मेगा क्वेक अलर्ट कहा जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ननकाई ट्रफ इलाके में भविष्य में एक बहुत बड़े और विनाशकारी भूकंप की आशंका सामान्य से कई ज्यादा बढ़ गई है। सरकार ने लोगों को अगले 1 हफ्ते तक बेहद सतर्क रहने और आफ्टर शॉक्स के लिए तैयार रहने को कहा है। जापान रिंग ऑफ फायर में स्थित है और प्रकृति की इन शक्तियों को रोकना इंसानों के बस में बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये घटना एक बार फिर ये दिखाती है कि अगर आपदा प्रबंधन और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो तो बड़ी से बड़ी तबाही के असर को कम किया जा सकता है। जापान अभी भी सतर्क और इस आपदा से उबरने की कोशिश कर रहा है।